कार लेह में जो एक चीज़ सबको पता होती है, जिसे लेह के बारे में और कुछ भी ना पता हो, उसको भी पता होता है पैंगोंग लेक। भले उसका नाम नहीं पता हो, लेकिन ये पता होता है कि थ्री इडियट्स में आमिर खान जहाँ पे ड्रोन उड़ा रहे थे, वो जगह जो है, वो पैंगोंग लेक थी। आइए आज बात करते हैं पैंगोंग की रियलिटी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल thesairsapata.com। आज पैंगोंग की रियलिटी चेक की बात करते हैं। पैंगोंग में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। पैंगोंग में आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर नज़ारे, बहुत अच्छा वेदर, बहुत एक्सट्रीम ठंड रात के टाइम पर। आप गर्मी में भी जाएंगे तब भी वहाँ पर रात में एक्सट्रीम ठंड होती है। अब जहाँ पर रात में इतनी एक्सट्रीम ठंड होती है, जो लेक दिसंबर और जनवरी के महीने में पूरी तरीके से फ्रीज रहती है, वहाँ पे रहता कोई भी नहीं है। वो सिर्फ एक लेक है, लेकिन वो इतनी सुंदर है कि उसे देखने के लिए जाना बनता है। और आपकी लेह टूर का वो एक मैंडेटरी पार्ट है, उसको कोई भी मिस नहीं करता। आप भले ही कितना भी शॉर्ट ट्रिप रखें, लेकिन हर आदमी आपको पैंगोंग का ट्रिप जरूर देगा, क्योंकि वो एक वहाँ की मैंडेटरी आइटनरी है जहाँ पर आपको जाना ही चाहिए। लेकिन आपको क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? आपको लग्जरी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आपने भले ही बिल्कुल प्रीमियम पैकेज ही क्यों ना लिया हो। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि कोई वहाँ रहता नहीं है, तो कोई भी पक्का कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वहाँ हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ पर नहीं है। जो कुछ जाता है टेम्परेरली जाता है इस सीजन के लिए, जो ये मई से लेके और सितंबर तक वाला जो सीजन चलता है, सब कुछ टेम्परेरली जाता है। वहाँ पर टेम्परेरी फूड अरेंज किया जाता है, मतलब फूडिंग की व्यवस्था होती है, लेकिन सारा सेटअप ऐसा होता है जिसको इस समय लेकर जाते हैं, बाद में लेकर वापस आना होता है। बिजली जनरेटर से सप्लाई की जाती है, राइट। तो हमेशा आप ये समझिए कि आप वहाँ पर कितना भी पैसा खर्च कर रहे हों, लेकिन आप कॉटेज लेंगे या कैंप लेंगे, और क्योंकि ये अरेंजमेंट कुछ ही टाइम के लिए होता है, तो उसको अरेंज किया जाता है किसी तरीके से। हाँ, चीज़ें मिलेंगी आपको, वॉशरूम मिलेंगे, कमोड मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इनमें कुछ भी आप बहुत लग्जूरियस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक दिन आपको वहीं रहना है, वहाँ कोई साइट सीइंग नहीं होती, इधर उधर कहीं नहीं जाते। लेक दिन में 3 बार अपने कलर बदलती है, वो देखना सबसे अच्छा अनुभव है, इसीलिए लोग वहाँ पर रुकते हैं। वहाँ लेक के किनारे घूमना फिरना, फिर वापस अपने कैंप में आकर या कॉटेज में आकर बैठना और फिर एंजॉय करना। इससे आगे पैंगोंग के साथ ही मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो वापस लेह नहीं आते और बाई रोड ट्रिप कर रहे होते हैं, उनके लिए एक जगह पड़ती है बीच में, जो मनाली जब आप आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, श्रीनगर से लेह वाला रूट लेते हैं आने के लिए, और वापसी में पैंगोंग से मनाली वाला रूट लेते हैं। मनाली हाईवे, 2 ही हाईवे हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं लेह से। तो आप जब पैंगोंग से मनाली वाला हाईवे लेते हैं, तो वहाँ पे ऑल्दो रुकने के लिए 3 मेजर पॉइंट्स हैं। एक है आपका सोकर, लेकिन पैंगोंग से 5-6 घंटे के रास्ते पे आ जाता है। दूसरा है जिस्पा, फिर लेकिन लगभग 13 घंटे की ड्राइव है। और अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोकर रुकते हैं तो अगले दिन मनाली फिर 11-12 घंटे की ड्राइव हो जाती है, और अगर आप जिस्पा रुकते हैं तो पहले दिन 11-12 घंटे की ड्राइव हो जाती है, और उसके बाद दूसरे दिन फिर वहाँ से मनाली की 3-4 घंटे की ड्राइव रह जाती है। तो बीच में जगह पड़ती है सरचू अगेन फिर वैसी ही जगह है जहाँ पूरा फ्रीज रहता है। वो यही जो मौसम है, इस समय पर वहाँ पर रुकने का अरेंजमेंट होता है, लेकिन अगेन टेम्परेली वहाँ तो कोई कॉटेज भी नहीं है, वहाँ सिर्फ कैंप है। और वहाँ पे कैंप होते हैं 3 एंड 4 बेड शेयरिंग के। तो और वहाँ आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मेरे को तो सब पूरा ही चाहिए, है ना। इवन पैसे देने के बाद भी, क्योंकि वहाँ पे सबको रुकने की जगह चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं ये कैंप में जो 3 बेड हैं या 4 बेड हैं, इनके सबके पैसे दे दूंगा और अकेले रहूँगा, तो दे वोंट अलाउ। ठीक है, हो सकता है कोई अलाउ कर भी दें, बट वो लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे उतनी ही व्यवस्था है, तो वहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना बनता है। वहाँ पर बेड के हिसाब से कॉस्ट होती है, आपको टेंट में एक बेड मिलेगा। हाँ, आप 3-4 लोग हैं तो आपको एक ही पूरा कैंप मिल जाएगा 3-4 बेड का। और ज़्यादातर लोग ऐसा, मतलब सोलो ट्रैवलर जो नहीं है, उनके अलावा बाकी सभी के साथ 2 या 3 या 4 लोग होते ही हैं।
तो ये दूसरी जगह है सरचू, जहाँ पर आपको सिर्फ कैंप मिलेंगे, लेकिन दोनों ही जगह खूबसूरत बहुत हैं। आप खूबसूरती, अगर आप नेचर लवर हैं तो खूबसूरती एक्सपेक्ट करेंगे, आप एक्सपीरियंस लेने जाएं वहाँ पर लग्जरी के लिए नहीं जाएं, थोड़ा मतलब लिटिल एक्सपीरियंस और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन रखें। तो ये थी आज पेंगोंग और सरचू का रियलिटी चेक। अगर आपको और कोई बात आपको ऐसा लगता है जो आपको जाननी थी, तो आप कमेंट में हमें लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त, मित्र, रिश्तेदार ले जाने वाले हैं और ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो उनके लिए शेयर करना मत भूलिएगा। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जाके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम फिर आएंगे ऐसे ही ज़रूरी जानकारियों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।